Okay, hi everyone. So today let's discuss this interesting problem. So it says a spherical ball of mass small m and radius small r rolls without slipping on a rough concave surface of large radius capital R. It makes small oscillations about the lowest point. Find the time period. Okay. So इस तरह से हमारे पास एक लार्ज कॉन्केव सरफेस है ऑफ रेडियस कैपिटल आर एंड हमारे पास एक स्फेयर है समथिंग लाइक दिस मास इज स्मॉल एम एंड रेडियस स्मॉल आर एंड ये जो स्फेयर है ये ऑसिलेशन करता है स्मॉल ऑसिलेशंस परफॉर्म करता है सो वी हैव टू फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ दैट ऑसिलेशन सो पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि क्या ये जो ऑसिलेशंस है ये एस एच एम है अगर एस एच एम होगा देन टाइम पीरियड निकालना काफ़ी सिंपल होगा बाय यूजिंग द रिलेशंस ऑफ एस एच एम राइट सो हमें एस एच एम चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा अब देखो ये मीन पोजीशन होगा जिसके अबाउट ये जो पार्टिकल है ये जो स्फेयर है ये ऑसिलेशंस करता है जिस पोजीशन के अबाउट लोवेस्ट पॉइंट के अबाउट दैट विल बी योर मीन पोजीशन नाउ मीन पोजीशन से अगर हम इसे किसी एंगल थीटा पे डिस्प्लेस करते हैं बिकॉज ये जो एस एच एम होगा दैट विल बी एंगुलर एस एच एम जैसे लीनियर मोशन लीनियर एस एच एम में हम क्या करते हैं मीन पोजीशन से किसी डिस्टेंस एक्स पे शिफ्ट करते हैं ऐसे ही एंगुलर एस एच एम में हम मीन पोजीशन से किसी एंगल थीटा पे इसे शिफ्ट करेंगे एंड देन वहाँ पर इसका मोशन चेक करेंगे सो अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करता हूँ देन इस तरह से वर्टिकली डाउनवर्ड एम जी लगेगा सो लेट्स टेक द कंपोनेंट ये एंगल थीटा है सो ये एंगल भी थीटा होगा और इस डायरेक्शन में होगा एम जी का कॉस थीटा एंड इस डायरेक्शन में आएगा एम जी का साइन थीटा फर्दर आपको दे रखा है कि ये जो स्फेयर है ये प्योर रोलिंग करता है ना सो प्योर रोलिंग के टाइम पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा बिकॉज ये जो कॉन्केव सरफेस है ये रफ है सो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा किस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में एंड ये स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा राइट एंड फर्दर यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा सो यू कैन सी कि ये जो स्फेयर है ये प्योर रोलिंग करेगा तो इसके सेंटर ऑफ मास का एक एक्सेलरेशन होगा ए एंड ये रोटेट भी करेगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट सो लेट्स से अल्फा इज़ द एंगुलर एक्सेलरेशन एंड प्योर रोलिंग के लिए ए विल बी स्मॉल आर इनटू अल्फा राइट नाउ वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू हमें नहीं पता सो कैसे फाइंड आउट करेंगे हमने काफ़ी बार किया है नेट फोर्स विल बी मास इनटू एक्सेलरेशन सो नेट फोर्स दैट विल बी एम जी साइन थीटा minus friction force that is your mass into acceleration and net torque is equal to I into alpha so net torque about center of mass that will be friction force into R because mg का कोई टॉर्क नहीं आएगा एंड नॉर्मल रिएक्शन का भी कोई टॉर्क नहीं आएगा बिकॉज दोनों ही फोर्सेस सेंटर ऑफ मास से पास हो जाएंगे सो फ्रिक्शन फोर्स का टॉर्क आएगा दैट विल बी आई अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू अल्फा राइट नाउ अल्फा इज नथिंग बट a upon r right so f is equal to I a upon r square you can put the value of friction here so you will get mg sin theta minus I a upon r square that is your mass into acceleration so we can find out the value of acceleration आप देखो इसे इस तरफ ले जाते हैं so I a upon r square so a will be mg sin theta divided by m plus I upon r square. Now I will be 2 by 5 of m r square. It will be a solid sphere है ना जब तक मेंशन नहीं है हॉलो स्फेयर है करके if it is just mentioned sphere then you have to assume solid sphere then I upon r square कितना हो जाएगा I upon r square that will be 2 by 5 of m so इसे हम पुट कर सकते हैं 2 by 5 of m so डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा 7 by 5 of m सो m से m कैंसल हो जाएगा सो 5g साइन थीटा डिवाइडेड बाय 7 दैट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास नाउ अब हम ऑसिलेशन को स्टडी करते हैं आप देखो इस तरह से हमने किसी एंगल थीटा पे जब इस स्फीयर को शिफ्ट किया सो व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एट एनी एंगल थीटा दैट इज़ 5g साइन थीटा डिवाइडेड बाय 7 सो अगर हम ऑसिलेशन की बात करें सो ये जो स्फीयर है ये एंगुलर एस एच एम करेगा एंगुलर एंगुलर ऑसिलेशन करेगा देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन
आप देखो दिस स्फीयर इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ आल्सो, राइट। ये जो स्फीयर है एक सर्कुलर पाथ में भी मूव कर रहा है, एंड इस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस होगा दैट विल बी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। इस रेडियस, ये जो सेंटर ऑफ मास है ये एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, एंड उस सर्कल का जो रेडियस होगा दैट विल बी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, एंड लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज दिस वन. So angular acceleration will be a upon capital R minus small r. So just put the values 5g sin theta divided by 7 capital R minus small r, right. Now आप देखो कि ये जो अल्फा है that is directly proportional to sin theta, and for small oscillations for small theta you can approximately take sin theta to be theta. So आप sin theta को क्या लिख सकते हो, theta. नाउ ये जो अल्फा है डायरेक्टली टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा है. इट मीन्स ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है दैट विल बी यूअर ओमेगा स्क्वायर. लाइक जैसे हम लीनियर एसएचएम में किस तरह से स्टडी करते हैं, ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स. लाइक जो लीनियर एक्सेलरेशन होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, और जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है दैट इज ओमेगा स्क्वायर. सिमिलरली एंगुलर एसएचएम में अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा एंड अल्फा विल बी ओमेगा स्क्वायर इनटू थीटा. माइनस साइन क्यों आता है, माइनस साइन जस्ट टू मेक श्योर कि जो डायरेक्शन है दैट विल बी टुवर्ड्स द मीन पोजीशन. यहाँ पे हमने जो अल्फा कैलकुलेट किया है दैट इज डायरेक्टली टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, दैट्स वाई यहाँ पे माइनस साइन नहीं है ना. सो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू हमें पता है, ओमेगा स्क्वायर इज नथिंग बट 5g/7 कैपिटल R माइनस स्मॉल r. सो टाइम पीरियड विल बी 2 डिवाइडेड बाय ओमेगा, so that is 2 डिवाइडेड by omega, that is under root of 5g divided by 7 capital R minus small r. So I think you have understood. Let me know if you still have any confusion, we can discuss further. Okay guys, keep working hard, best of luck, bye.